जी, आज मैं अपना पढ़ाऊँगी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सब्जेक्ट है ये एक बीएड फर्स्ट ईयर का है, नए एडिशन का है, केयू की यूनिवर्सिटी है। तो देखो जी, इसकी यूनिट फर्स्ट है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट जो है टॉपिक है इसका, वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर्स एंड स्टेजेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपका क्या अभिप्राय है। वाई द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए कैसे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसे मतलब आवश्यक है, नेसेसरी है, कैसे, देखते हैं। और इसी का एक क्वेश्चन और बन जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताना अपने को, वो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थी की सहायता नहीं कर सकता और न ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। ठीक है जी, व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, उसके अंदर वृद्धि और विकास दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास के बिना ना तो एक अध्यापक विद्यार्थी को कुछ सिखा सकता है, ना कोई सहायता कर सकता है, हेल्प भी नहीं कर सकता वो। ठीक है, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा तब मतलब कि कहते हैं ना कि जो शिक्षा है वो पूरी अच्छे से कब प्राप्त हो जाएगी, जब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वृद्धि और विकास के अभाव में असंभव हो जाएगा। जब तक पूरा विकास नहीं होता तब तक शिक्षा क्या हो जाएगी, शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, असंभव है। ठीक है, शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। ठीक है जी, आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या होती है वो देखते हैं। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास माना जाता है। ठीक है जी, क्या है, जो वृद्धि का अर्थ है वो आमतौर पर किसका माना जाता है, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास होता है वो क्या हो, उसके कार्य करने की क्षमता को विकास माना जाता है। ठीक है जी, व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभावों के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अर्थ है शरीर आकार और भार में वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है। ठीक है जी, मनोविज्ञान में आमतौर पर वृद्धि के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। देखो, हर्बर्ट सोरेसन है, उसने क्या बोला है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है जी, एक और डेफिनेशन है इसकी, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कुछ तथ्य हैं वो देखते हैं हम। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। सेकंड पॉइंट है, वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। वृद्धि की एक सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। ठीक है जी, वृद्धि निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती, वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी जल्दी होती है, तेजी से होती है। ठीक है, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया से होती है। शिशुकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, यानी कि जब मनुष्य का कद लंबा होता है तब उसका वजन भी कम हो जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। ठीक है जी, फिर आगे देखते हैं हम, मीनिंग देखते हैं किसका, डेवलपमेंट का। अभी तक हमने किसका मीनिंग देखा, ग्रोथ का। अब हम देखेंगे किसका, डेवलपमेंट का। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। अतः विकास परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसके भी तथ्य पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। ठीक है जी, फिर आगे पढ़ते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है देखते हैं हम। अर्थ में अंतर, यानी डिफरेंस इन मीनिंग में क्या अंतर है। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन। ठीक है जी, इन शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं।
लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है। फिर आगे है सेकंड पॉइंट है जी, वृद्धि और विकास की निरंतरता। वृद्धि लगातार नहीं होती रहती और न ही यह जीवन भर चलती है। एक विशेष आयु सीमा के पश्चात वृद्धि रुक जाती है या धीमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया में निरंतरता रहती है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है, चाहे इसकी गति कैसी भी रहे। अतः विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो आयु भर होते ही रहते हैं। ठीक है जी। आगे है वृद्धि तथा विकास में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच, देखते हैं। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ उसकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है। शारीरिक रूप से कई लोग विकसित नहीं होते या वृद्धि पक्ष दुर्बल रह जाता है, लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वे समृद्ध होते हैं, जैसे बोधि का पक्ष, सामाजिक पक्ष या संवेगात्मक पक्ष। दूसरे शब्दों में विकास का पक्ष हावी हो जाता है। इसी प्रकार जब वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं तो विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। आगे है बॉर्डर एंड नैरो टर्म्स, देखते हैं। वृद्धि शब्द को सक्रिय माना जाता है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। विकास शब्द में वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, अर्थात विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी शामिल होता है। विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व वृद्धि भी है। ठीक है जी। आगे है परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जबकि विकास का संबंध क्या है, गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। क्योंकि वृद्धि जो है वो एक टाइम तक होती रहती है बस वृद्धि, ठीक है। और जो विकास है वो चाहे मतलब उम्र भर चलता रहता है, चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए फिर भी उसमें विकास क्या है होता रहेगा। ठीक है। आगे देखो, वृद्धि और विकास को मापना, कैसे मापा जाता है। वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई आदि में परिवर्तनों से होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों को मापा जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ही कठिन है, बल्कि असंभव है। इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित नहीं हुआ। विकास के परिवर्तनों को तो केवल देखा या महसूस ही किया जा सकता है।